पूरे बहराइच जनपद में एक डर का माहौल है। यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायंकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें। मैं हूं सौरभ सिंह देवेन। नमस्कार, प्रणाम। उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद में भेड़ियों का एक झुंड पूरे क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना हुआ है। पूरे बहराइच जनपद में एक डर का माहौल है। आप प्रतिदिन टीवी न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, अखबारों के आप मुख्य पृष्ठ पे भेड़िए के आतंक की खबरों को देख रहे हैं। पूरा जनपद सहमा हुआ है, वहाँ के नागरिक डरे हुए हैं। भेड़ियों ने ऐसा आतंक का पर्याय बना दिया है, भेड़िए इस कदर वहाँ अपना आतंक फैलाए हैं, वहाँ की जनता पूरी तरीके से डरी हुई है। और अब तक जनपद बहराइच में भेड़ियों के उस झुंड ने कई लोगों को उन्होंने जख्मी किया है, उन पर हमला किया है, जिसमें कि एक 70 साल की वृद्धा की मृत्यु हुई और एक छोटे बच्चे की भी मृत्यु हुई। या आप इस बच्चे को देख रहे हैं किस कदर इसके दोनों पैर और हाथ उस भेड़िए ने खा डाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ भेड़ियों का किस तरीके से आतंक है। वहाँ लोगों ने जब भेड़ियों की दहशत लोगों के अंदर घुस गई तो लोगों के यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सभी लोगों के यहाँ तो नहीं लगे हैं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन लोगों ने अपने अपने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उसमें पाया, ये देखिए आप, इस तरीके से भेड़िए उनके घरों के पास तक आते हैं और यहाँ पर अगर कोई इंसान उनको मिल जाए तो उन पर हमला भी करते हैं। ये भेड़िए दरअसल वो भेड़िए हैं जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन ये जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर लोग रहते हैं। अब जो ये सीसीटीवी में लोग देख रहे हैं तो ये लोग तो अपने सुरक्षित घरों में हैं, ऊपर कहीं से इन्होंने सीसीटीवी अपना लगा रखा है, लेकिन जिन लोगों के घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में सही तरीके से दरवाजे तक नहीं हैं, उन लोगों का जीवन बहुत खतरे में है। लेकिन वन विभाग की टीमें 50 से अधिक टीमें वहां लगाई गई हैं, जिसमें कि पुलिस फोर्स के लोग भी हैं, वन विभाग के लोग भी हैं। ओवरऑल अपडेट ये है कि अभी तक हम 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं और आज हम लोगों ने उसको लोकेट किया था, उसको घेरा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 भेड़िए थे वो स्लिप करके निकल गए। लेकिन ड्रोन्स लगातार निगरानी कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि कहाँ पे वो हो सकता है। टीम्स हमारी लगी हुई है एंड आई एम श्योर यदि हम लकीर हुए तो शाम तक हम लोग जरूर पकड़ लेंगे उसे। जहाँ तक कि वन विभाग के आला अधिकारी जगह जगह स्वयं जाकर ड्रोन से भेड़ियों की तलाश करा रहे हैं। देखिए, ड्रोन से एक सीन लिया गया। ड्रोन से जब इन भेड़ियों के झुंड को ढूंढा जा रहा था तो ये एक झुंड ड्रोन कैमरे में देखने में आया, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कितने ढेर सारे भेड़िए, लगभग आधा दर्जन से अधिक भेड़िए भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं भेड़ियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, कई लोगों पर हमला किया है, कई जानवरों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। ये आदमखोर भेड़िए आप जब इनको देखेंगे तो ये देखने में तो बिल्कुल हमारे आपके यहाँ जिस तरीके से कुत्ते घूमते हैं या लोमड़ी होती है, उसी तरीके से ये देखने को मिलते हैं। इनकी शक्ल कुत्ते की जैसी ही होती है, या अगर कहें तो लोमड़ी के जैसी ही होती है, लेकिन ये दरअसल कुत्ते हैं नहीं, ये भेड़िए हैं। और ये वो भेड़िए हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, ये इंसानों को भी नोच कर खा जाते हैं। ये वो भेड़िए हैं जो जंगलों में बाघ, चीता और शेर के सामने से भी उनका शिकार छीन ले जाते हैं। ये साहस में बड़े मजबूत होते हैं और इनके दांतों की पकड़ भी बड़ी मजबूत होती है। इनके आप जब YouTube पर कई वीडियो देखेंगे तो ये एक साथ हमला नहीं करते, ये हमला करेंगे और फिर भागेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। इनका हमला करने का तरीका ही अलग होता है, लेकिन ये जिस पर हमला करते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं और अक्सर ये झुंड में ही रहते हैं। तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जो आम लोग हैं, जिन लोगों के पास
अधिक संसाधन नहीं है, जिन लोगों के पास अच्छे घर भी नहीं है, अच्छी बस्ती में नहीं रहते हैं, जिन लोगों के पास मकानों में दरवाजे तक नहीं हैं, उस इलाके की कुछ महिलाएं हैं जो ये अपना दुख बता रही हैं। क्या नाम आपका? और नीचे सीमा देवी कहाँ के रहने वाली हैं? बरुई पे। बच्चा गोद में लेकर के आप चल रही हैं, क्या लगता है कि भेड़िए से डर नहीं है? भेड़िया से डर बहुत है। रात भर गोदी में लेकर दाब का पहुड़ी थे मैं, रात भर सब कोई जागर थे, मुहर्रम में लाठी लिए बैठ रहे, न बेटरी है, न उजेर है, न बत्ती तक न आई है, क्या मांग करती हैं? अब हमारे गांव में सर जी कुछ न आया, न जांच आया था, कहे कि कोई कुछ न आया, न सुनवाई है। खाली हमारे गांव की सब कुछ टीम किया हुआ, पकड़ ले तो आए हैं, तो कहा था झूठ है सब। आपने इन लोगों को सुना और पत्रकारों ने जब वहाँ की डीएम मोनिका रानी जी से बात की तो डीएम साहिबा ने जो बताया उसको एक बार आप जरूर सुनिए। घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। लेकिन अभी जो आपने कहा 8वीं मौत है, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है ये 9th डेथ है। इससे पहले एक 55 वर्षीय महिला की भी मौत हुई थी बच्चों को। नहीं, ये जो है अलग अलग माह की है। पिछले जो जुलाई से चल रहा है तो ये 8वीं घटना है और ये गरेठी में जो है ये पहली वाली घटना है। लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब पीछे भी देखा जा रहा है, लोग रात में बाहर सो रहे हैं, जो दरवाजे हैं उनके घरों में नहीं है, तो उसके नहीं, अभी जैसे घटना हुई इस घर में दरवाजा था, लेकिन उस कमरे में ना सो के दूसरे वाले कमरे में सोए थे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी ये 2-3 रह गए हैं हमारे, तो उसमें जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक गांव वाले सचेत रहें, या तो छत पे सोएं या वो, और विशेष रूप से ध्यान रखें अपना। हम जल्द ही जो है बाकी भेड़िए हैं उनको भी पकड़ लेंगे। पूरी टीमें लगी हुई हैं और डीएम साहब ने बताया कि कई भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और कुछ भेड़िए अभी शेष वहाँ घूम रहे हैं। और जो ये पकड़े गए भेड़िए हैं उनको देखिए ये किस तरीके से जाल में बंद हैं। इनको फॉरेस्ट विभाग की टीमों ने, यानी कि वन विभाग की टीमों ने इनको पकड़ा है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये दरअसल नाम तो एक छोटा है भेड़िया, लेकिन इन्होंने वहाँ आतंक का पर्याय बना दिया। इन्होंने वो दहशत वहाँ फैलाई है कि लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लोग अगर निकलते हैं तो हाथों में लाठी, बल्लम, फरसा या कुछ इस तरीके के हथियार हाथ में लेकर निकलते हैं जिससे वो भेड़िए से अपनी सुरक्षा कर सकें। उसके बावजूद भी इन भेड़ियों ने लगभग 8 लोगों को अपना शिकार बनाया, कई जानवरों को अपना शिकार बनाया, उसमें कई बच्चों को अपना शिकार बनाया। बच्चों को स्कूल जाने तक में वहाँ के प्रशासन ने रोक लगा दी है कि बच्चे जो स्कूल जाएं उनको बहुत देख रेख के साथ भेजा जाए, बच्चों को घर के बाहर ना खेलने दें, अपने जानवरों को अपनी निगरानी में रखें। यहाँ तक कि वहाँ की माताएं अपने बच्चों को चारपाई में अपने साथ कपड़े में बांधकर सुलाती हैं ताकि उनकी नींद लगे और उनके बच्चों को कोई उठाकर भाग ना पाए। ये इस तरीके से वहाँ के इन जंगली भेड़ियों ने दहशत फैला दी है। तो दोस्तों, मेरा इस घटना को बताने का उद्देश्य है कि ये भेड़िए कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि जंगल कहीं ज़्यादा तो कहीं कम हर जगह रहता है और ये जंगली पशु हैं, ये कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। इनका जो आकार है वो घरेलू कुत्तों की तरीके ही होता है, या जो लोमड़ी होती हैं जंगलों से आ जाती हैं। लोमड़ी तो ज़्यादातर हमारे रिहायशी इलाकों के अगल बगल भी देखने को मिल जाती हैं। लोमड़ी हैं, सियार हैं, तो ये बिल्कुल लोमड़ी और सियार की तरह ही देखने में लगते हैं। कुछ कुत्ते भी इनके जैसे होते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जब भी इनको देखें तो इनको देखने के बाद तत्काल लोगों को सूचित करें, वन विभाग की टीम को सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें, 112 नंबर पुलिस को भी सूचित करें, ताकि आम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, जानवर भी सुरक्षित रहें,
बच्चों पर किसी तरीके का हमला ना हो पाए। और जागरूकता ही दरअसल सबसे पहला बचाव का एक कारण होता है। जब हम जागरूक होते हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार और जिस समाज में रह रहे होते हैं उस समाज की हम सुरक्षा और रक्षा बड़े आसानी से कर ले जाते हैं। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।